गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डीआई का 4 डे, यानी कि आज हम फोर्थ डीआई को सॉल्व करेंगे और इससे पहले हम 3 डीआई को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट वाले आइकन पर क्लिक करके तो सबसे ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी होगी जो है 20 डेज 20 डीआई सीरीज। तो उसमें हमारी आज की है ये फोर्थ क्लास और हम एक दिन छोड़कर एक दिन एक डीआई को सोल्व करते हैं और आज है हमारा फोर्थ डे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक बातें हमको क्या क्या ध्यान रखनी है। पिछली क्लासेज में भी हमने रिपीट की हैं, इस क्लास में भी जितना हमारे लिए ज़रूरी होगा उतनी बातों को हम रिपीट करेंगे और फिर हम इस डीआई को सॉल्व करेंगे। और डीआई में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो डीआई में जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पेपर 1 में एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4th, यूनिट नंबर 7 डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक टेबल दी जाती है। टेबल में कुछ डाटा दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर साल हो सकते हैं या कंपनी का नाम हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। और इसमें डाटा फिल किया जाता है इस टेबल में और इसमें बताया जाता है कि अगर ए कंपनी है, यहाँ पर ए कंपनी हो गई, बी, सी और डी, और यहाँ पर 2023, 2024, 2025 और यहाँ पर इनका ग्रोथ रेट दिया गया है। जैसे 2025 में इन्होंने कितनी ग्रोथ की, इसने कितनी की, इसने कितनी की। तो ए कंपनी की ग्रोथ है ये 3 सालों में इतनी है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि 2025 में, यहाँ पर 2025 है, 2024, 25 और 26 ये है, तो 2025 में कंपनियों के द्वारा औसत कितना उत्पादन किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ए कंपनी के द्वारा औसत उत्पादन और सी कंपनी के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत अधिक है या कम है या ज़्यादा है, या ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों का रेशियो क्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन जो हमारे होंगे परसेंटेज, रेशियो और एवरेज से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट इन 3 चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं और इनका बेसिक बातें हमको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि ए, जैसे 50 का कितना प्रतिशत है, तो कितना परसेंट है, तो जो भी हम लास्ट में लिखा होगा उसको हम रख देंगे नीचे और इसको रख देंगे ऊपर इंटू 100%। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमने ये सिचुएशन बना ली क्वेश्चन की तो हमको बस कैलकुलेशन करनी रह जाएगी। मेन काम यही होता है। जैसे 0 से हमने 0 को काट दिया और 25, 5 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 25 दूनी 50, तो 50 ही हमारा आंसर आएगा, 50% है, क्योंकि जो 25 है वो 50 का 50% ही होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 25, जैसे ए बी का कितने परसेंट ज़्यादा है, ए बी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो ए बी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट में लिखा होगा ग्रेटर देन या लेस देन के बाद उसको हम रख देंगे नीचे और ऊपर बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे और इंटू 100%। तो हमको ऐसे रखना है। अगर हमारी बात कम या ज़्यादा निकालने में हो तो हम ऊपर रखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर और जो लास्ट में है ग्रेटर देन या लेस देन के बाद वाली संख्या उसको हम रख लेंगे नीचे और फिर इंटू 100%। तो ऐसे हम यहाँ पर कर देंगे। फिर आगे आता है रेशियो। रेशियो को बोलते हैं अनुपात। जो ये दो बिंदी होती है इनको, और ये दो बिंदु का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे सामने दो संख्या हैं 40 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 50, तो 40-50 का रेशियो है। जब तक इनके बीच कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी, जब तक इनके बीच कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी तो वही हमारा लास्ट रेशियो होगा। यानी कि दोनों के बीच कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो असली रेशियो बनेगा 4:5। तो ये है हमारा असली रेशियो। अगर हम इनको दोबारा से काटने की कोशिश करें तो नहीं कटेगा। अगर 4:6 होता तो ये कट जाएगा 2 और ये 3, तो 2:3 ये आ जाएगा। तो ऐसे जो लास्ट में जब उनके बीच कोई भी कॉमन संख्या ना बचे तो वही फाइनल रेशियो होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉय और गर्ल का रेशो दिया गया है 4:5।
अगर हमको गर्ल का पार्ट बताना है कि गर्ल का रेशियो या गर्ल का पार्ट कितना होगा, तो गर्ल का पार्ट हम रखेंगे ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 9। अगर हमको बॉय का रेशियो निकालना है तो ऊपर रखेंगे हम 4 और नीचे 5 और 4 9। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि बॉय और गर्ल के साथ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फीमेल को भी ऐड करें या और कोई, जैसे हम चिल्ड्रन को ऐड कर लेते हैं, चिल्ड्रन, और इसका रेशियो है हमारा 3। तो अगर हमको यहाँ पर चिल्ड्रन का रेशियो निकालना है तो चिल्ड्रन का रेशियो रखेंगे ऊपर और नीचे 5 और 4 9 और 3 12। अब ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 1/4 हमारा ये चाइल्ड का रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर रखना है ध्यान कि ऐसे हम चाइल्ड का पार्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर चाइल्ड के साथ हमको इसकी अमाउंट वैल्यू भी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू है 60, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं हम, जैसे अगर इनकी टोटल वैल्यू है 60 लाख है, और अगर हमको गर्ल का अमाउंट निकालना है तो गर्ल को कितना अमाउंट मिलेगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। 5 के ऊपर रखेंगे और नीचे 5 और 3 8 और 4 12 और इंटू में 60, तो जितना भी आएगा, जैसे 12 पंजे 60, 5 पंजी 25, तो 25 लाख मिलेगा गर्ल को। अगर बॉय की बात हो तो बॉय को ऊपर रखेंगे, नीचे 12 और इंटू 60, तो 12 पंजे 60, 5 के 20 मिलेगा बॉय को, और 20 और 25 ये कितना हो गया 45, और 45 और 15 रह गया चाइल्ड का। तो 15 कैसे रहा, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 3 बटे में 5 और 4 9 और 3 12 इंटू 60 है, तो 12 पंजे 60 और 5 3 15। तो ऐसे करके हम सबका रेशियो और अमाउंट, पार्ट रेशियो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा रेशियो। अब हम देख लेते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है औसत। जैसे हमारे पास 5-6 संख्याएं हैं तो हम 4 ही संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे 4 8 12 और 16। तो ये संख्याएं हमने ले ली, और जो हमारा औसत होता है वो इन संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, ये टोटल कितनी संख्याएं हैं वो आएगा नीचे। जैसे 1 2 3 4 संख्याएं, ये आ जाएगा नीचे 12, और जैसे 12 और 8 ये हो गया 20, 20 और 16, 20 और 16 कितने होते हैं, तो 20 और 16 ये हो गए हमारे 36, और 4 ये हो गए हमारे 40। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे 4 एकम 4 और 0 0 4, तो ये आ गया 10, तो 10 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 10 ऐसे हम इसको एवरेज निकाल सकते हैं कि पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर जितनी संख्याएं होंगी उससे हम इनको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास थोड़ी सी संख्याएं आएंगी जब एवरेज चैप्टर को करते हैं, तो इनको करने की 100 ट्रिक आती हैं, लेकिन हमको ऐसे ही सोल्व करना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी संख्याएं होंगी जिनका हमको एवरेज निकालना है। 5 या 6 संख्या ही हो सकती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमको ऐसे ही सिंपल मेथड से इनको निकालना है। चलिए अब हम देख लेते हैं आज की डी आई नंबर 4, डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आज की डी में क्या है, आज की डी में दिए गए हैं कॉलेज के बाद एक कॉलम दिया गया है डिमांड एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो मांग प्राप्त आवेदन है वो दिए गए हैं। फिर इनटेक अवेलेबल सीट्स, जैसे कॉलेज दिए गए हैं 5 और 5 कॉलेजों में आवेदन किए गए हैं। जैसे अभी कॉलेज में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है, जैसे किसी कॉलेज में 600 सीट है, किसी में 700 सीट है, किसी कॉलेज की ज़्यादा वैल्यू है तो वहाँ पर आवेदन 800 किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, वहाँ पर कम बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर 400 ही आवेदन हुए हैं, लेकिन ये है अवेलेबल सीट्स। तो यहाँ पर ऐसे ही दिया गया है, यहाँ पर मांग प्राप्त आवेदन है, इतने आवेदन हुए लेकिन सीट अवेलेबल सीट है 1500। यहाँ पर 600 आवेदन हुए लेकिन अवेलेबल सीट है 1800। यहाँ पर 2500 आवेदन हुए, अवेलेबल सीट है 1000। यहाँ पर 1200 आवेदन हुए और 2700 सीट है, और यहाँ पर 3300 आवेदन हुए और 2200 लगभग की यहाँ सीट है। तो ऐसे हमको यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको अब हम करेंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉलेज ई में मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर, और कॉलेज ए की मांग और उपलब्ध सीटों के अंतर से कितने % अधिक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉलेज ई में मांग
और उपलब्ध सीटों का अंतर। तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने इसमें से 3300 में से अगर हम 2200 को निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा 1100। ऊपर आ गया हमारा अंतर और नीचे क्या होगा, उपलब्ध सीटों का अंतर। उपलब्ध सीटों का अंतर और कॉलेज ए की मांग ये रही और इनका अंतर है 1500। और बाद में हम 1500 ही ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाद वाली संख्या है उसको बाद में, और कितने परसेंट कम है या अधिक है इंटू 100। तो ऐसे हम करेंगे तो 15 में से अगर 1100 घटाएंगे तो 400 बटे 1500 इंटू 100। तो ऐसे अगर हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे 0 से 0 कट गया हमारा, तो 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40 और ये आ गया 80 बटे 3, तो 80 बटे 3 आ गया हमारा। तो 3 दूनी 6 और ये रहा 2 0, 3 छके 18, तो ये 2 और 0 तो 0.6, 3 छके 18, तो दोबारा से फिर से 6 चले जाएगा और फिर से 6 चले जाएगा। अगर हमारा तीसरा भी 6 से ज़्यादा है तो हम दूसरे वाले को 1 प्लस कर देते हैं, तो 26.67% हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें ये हमारा ऐसा ही है या नहीं। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन था और यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर 26.67 या 26.666 ये हमारा आंसर आया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने निकाला है। तो हमने यहाँ पर भी निकाल कर देखा हुआ है और यहाँ पर हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका आंसर है 26.67%। तो कितने परसेंट कम है, तो 26.67% कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपलब्ध सीटों की तुलना में अधिक मांग वाले कॉलेजों की संख्या और मांग की तुलना में अधिक उपलब्ध सीटों वाले कॉलेजों की संख्या का अनुपात कितना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उपलब्ध सीटों की तुलना में अधिक मांग, यानी कि उपलब्ध सीट अगर 500 हैं और अधिक मांग अगर इनकी मांग 1000 है या 600 है, यानी कि इन सीटों से ज़्यादा है, तो उन कॉलेजों की संख्या तो आएगी यहाँ पर, फिर आएगा अनुपात और फिर आएगा मांग की तुलना में अधिक उपलब्ध सीट। मांग तो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें मांग तो है 1000 और अधिक उपलब्ध सीट है, और उपलब्ध सीट है हमारे पास 2500, और उन कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो पहले ये देखनी है कि उपलब्ध सीटों की तुलना में अधिक मांग वाले कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, अधिक मांग वाले कॉलेजों की संख्या कितनी है। मांग अधिक है, जैसे ये 1500 है और मांग यहाँ पर अधिक है, तो कॉलेज नंबर 1 हो गया। यहाँ पर मांग कम है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी मांग ज़्यादा है, तो ये भी हो जाएगा, 2 कॉलेज हो गए। और यहाँ पर मांग कम है, ये नहीं होगा। और यहाँ पर भी मांग ज़्यादा है, तो 3 कॉलेज हो गए। तो शुरू में आएगा 3 और टोटल कॉलेज है हमारे पास 5, तो 2 ही बच जाएंगे। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि अवेलेबल सीट ज़्यादा है लेकिन मांग कम है। एक तो ये रहा, क्योंकि हमारे पास इसकी मांग कम है और अवेलेबल सीट ज़्यादा है। और एक हमारे पास ये रहा, अब मांग तो केवल 1200 की है लेकिन अवेलेबल सीट है 2700, तो 3:2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसमें एक आंसर भी देख लेते हैं कि यही हमारा आंसर होगा या नहीं। तो जैसे मोर डिमांड देन अवेलेबल सीट्स, ये है 3, और मोर अवेलेबल सीट्स देन डिमांड, ये है हमारे पास 2 कॉलेज। तो 3:2। यहाँ पर देखो, अगर हमारे ऑप्शन में 2:3 भी दिया गया है और 3:2 भी। अगर हमको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो हम अपना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इसका 3:2 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सभी 5 कॉलेजों की औसत मांग। औसत का मतलब है एवरेज। सभी 5 कॉलेजों की उपलब्ध सीटों के औसत से कितने परसेंट अधिक है। पहले हम मांग का औसत निकालेंगे, फिर निकाल लेंगे हम यहाँ पर जो उपलब्ध सीट है उनको रेशो, और फिर हम देखेंगे कि कितने परसेंट अधिक है। जो अवेलेबल सीट है वो आ जाएंगी नीचे आएंगी अवेलेबल सीट्स, और ऊपर इनका एवरेज का अंतर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर दोबारा से, चलिए हम इसमें से जो हमने सॉल्व किया है उनको ही हम देख लेते हैं। जैसे मांग का औसत क्या होगा, जैसे टोटल है हमारा 10,600 और कॉलेज है हमारे पास 5, तो यह आ गया 2120। इसको सॉल्व करके जैसे 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, यहाँ पर 1 रह जाएगा, फिर 0, 5 दूनी 10 और 1 0 एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है।
उपलब्ध सीट का औसत ये है, टोटल हुई इनकी संख्या 9200 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1840। अब क्या पूछा है कि इन कितने परसेंट अधिक है, और उपलब्ध सीट, जो उपलब्ध सीट है वो आएंगी नीचे। तो उपलब्ध सीट है 1840 और इनका अंतर 2120 में से 1840 को घटाएंगे तो आएगा 280 इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गई हमारी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे 2 से हमने इसको काट दिया और 2 से हम इसको दोबारा से काटेंगे, फिर 2 से हम इसको काटेंगे 46, फिर 2 से इसको काटेंगे 70, 2 से इसको काटेंगे 23 और इसको काटेंगे 35। या हम ऐसे ही इसको काटते चले जाएंगे और फिर आएगा ये जैसे 5 इंटू 10। तो ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमें इसको ऐसे काट देंगे जैसे ये 70 आ गए यहाँ पर, और फिर हम हमारे सामने ये आ गया 23। 23 आगे 2 से नहीं कटेगा तो 23 तक हम यहाँ पर काटेंगे और ऊपर आएगा 70, और 70 इंटू 5 ये हो गया 350। 350 को जब हम 23 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 15.22%। तो 15.22% हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे हमको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने से पहले हमको ये देखना है कौन सी संख्या ऊपर आएगी, कौन सी संख्या का अंतर होगा और कौन सी संख्या नीचे आकर और इनटू में 100 होगा, या जो जैसे अगर हम रेशियो का अमाउंट निकालें तो वहाँ पर अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमको देखना है 100 मल्टीप्लाई होगा या वो अमाउंट मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दो सबसे अधिक मांग वाले कॉलेजों की संख्या, कुल मांग, दो सबसे अधिक मांग वाले कॉलेजों की कुल मांग दो सबसे कम मांग वाले कॉलेजों की कुल मांग से कितने % अधिक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, दो सबसे अधिक मांग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग है उन दो कॉलेजों की संख्या, कुल मांग। जैसे दो कॉलेज है, एक की 6300 हमने मान, एक की 3300 है, एक की 3000 अगर मांग है। तो चलिए इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, दो सबसे अधिक मांग वाले कॉलेजों की संख्या। तो दो सबसे अधिक मांग, एक तो इसकी है और एक इसकी है, तो इनका आ गया हमारा 6300 यहाँ पर आ गया हमारा इन दोनों की कुल मांग। फिर आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, और दो सबसे कम मांग वाले कॉलेजों की कुल मांग। दो सबसे कम मांग किस किस की है। तो सबसे कम मांग एक तो है 600 और एक है 1200। 600 और 1200 कितने हो गए, 1800 इनका। और पूछा गया है कि इनके कितने % अधिक है। ग्रेटर देन या लेस देन की बात यहाँ पर हो गई है और हम नीचे लिख देंगे फिर 1800। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 6300 में से अगर हम 1800 घटाएंगे तो 0 की 0 आ जाएगी, फिर से 0 की 0, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पर रह गया 5, 5 में से गया 4, 4500 बटे 1800 इंटू 100। तो ये यहाँ पर 18 ही रह गया। 18 और 4500 को अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 250%। तो जैसे 1800 का हम यहाँ पर भाग देंगे तो फिर 18 को भाग देंगे तो जैसे 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 छके 18, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 1500 आ जाएगा। फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 से 2 और ये 1500। तो इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा 250। तो 250 हमारा, ये 2 पर कटने के बाद आ गया 500 और फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250। तो 250% अधिक होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कॉलेज बी की मांग कॉलेज सी की मांग का लगभग कितना % है। कॉलेज बी की मांग सी की मांग का कितना % है। तो हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर। कॉलेज बी और सी की बात यहाँ पर हो रही है और मांग की बात हो रही है। कॉलेज बी की मांग सी की मांग से कितने % अधिक है। तो बी की मांग कितनी है, 600 है, और सी की मांग है 2500, और ये कितने % अधिक है, तो बटे में 2500 ही आएगा, इंटू में 100% है। तो 2500 में से अगर हम 600 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1900 बटे 2500 गुणा में
100 100%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 5 25, 5 दिए 15 और यहाँ पर रह गया 4, 5 अट्ठे 40 और एक 0 यहाँ पर। फिर 5 सत्ते 35, 3 यहाँ पर रह गया, 5 के 30। तो ये लगभग 76 हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलिए हम इसको मैच कर लेते हैं। तो ये 76 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, कॉलेज बी की मांग कितनी है, 600, और सी की मांग का लगभग कितने % है। तो ये ऐसे नहीं होगा, जो बी की मांग होगी वो आ जाएगी हमारे ऊपर, और सी की मांग, इसमें लेस देन या ग्रेटर देन की बात नहीं है। और अगर लेस देन या ग्रेटर देन की बात होती तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते। तो सीधा पूछा गया 600 का 2500 का कितना % है, 600 का कितना % है। तो ये ऐसे हम इसको सोल्व करना है। और 5 5 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120, 5 दूनी 10, 5 के 20, लगभग 24% ये हमारा आ गया। तो 24% होगा। कितना % पूछा है, किससे कितना % ज़्यादा है ये नहीं पूछा। तो ऐसे हमको इसको सोल्व करना है। इसमें थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में मिस्टेक करें तो हमारे 2 नंबर यहाँ से कट जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी DI जो एग्ज़ाम में आएगी वो भी हम अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गलती करके सीख रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में गलती हमको नहीं करनी है, बल्कि अच्छे से इनको सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी 4th DI, जो लगभग हमने आज 22 मिनट में कंप्लीट की है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो हमने 2 सीरीज़ शुरू की हुई हैं, 40 डेज़ 40 टॉपिक सीरीज़ जो पेपर 1 से रिलेटेड ही है, और एक 20 डेज़ 20 DI सीरीज़ जो आज है हमारी 4th क्लास। तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप सभी प्रकार की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।